बॉलीवुड के फेमस अदाकार रियाज तलपड़े को दिल का खौफनाक दौरा पड़ा। उनको भागम भाग मुंबई के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी बड़ी मुश्किल से जान बचाई गई, एंजियोप्लास्टी की गई। श्री रियाज की अगर बात करें तो इनकी उम्र सिर्फ 46 साल है और देखने में ये नौजवान नजर आते हैं और बहुत ही सुपर फिट हैं। जिसके बावजूद इनको दिल का दौरा पड़ गया। श्री रियाज के अलावा अगर हम बॉलीवुड वालों की बात करें तो बॉलीवुड में अक्सर नौजवान अदाकाराओं को दिल के दौरे पड़ते रहते हैं। बहुत औकात ये अदाकार जो कि लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन होते हैं, जान की बातें हार जाते हैं और बाज़ औकात उनकी जिंदगी बच जाती है, लेकिन उनकी जिंदगी में यह खौफनाक हादसा होता है। श्री रियाज के अलावा अगर हम चंद लोगों की बात करें जिनको हालिया दिनों में दिल के दौरे पड़े हैं, तो उनमें सुष्मिता सेन है जो कि बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा है, अब भी लोगों के दिलों पे राज करती हैं। उनकी उम्र सिर्फ 45 साल है। सैफ अली खान जब 36 साल के थे तो उनको भी दिल का दौरा पड़ा। अभी जो मारूफ सिंगर हैं के उनकी जान गई दिल के दौरे से, उनकी उम्र 53 साल थी। इसके अलावा जो सिद्धार्थ शुक्ला है वो सिर्फ 40 साल के थे और इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में उन्होंने लोगों का दिल जीता हुआ था। 40 साल की उम्र में उनको हार्ट अटैक आया और वो बच नहीं पाए। इसके अलावा भी एक फेरिस्त है, एक लाइन है। सुनील ग्रोवर जो हैं उनके बहुत मद्दाह हैं दुनिया भर में, कमाल के वो फनकार हैं, उनको दिल का दौरा पड़ा। तो आखिर इस हार्ट अटैक की वजह क्या है? क्या ये पाकिस्तान की साजिश है या इंडिया का कोई दुश्मन उन पे जादू टोना करा रहा है? इस पे बात करते हैं तफसील से। जी सलाम अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। बॉलीवुड में आए दिन लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं और इसकी जब डीपली तहकीक की गई, तफ्तीश की गई, रिसर्च की गई तो कुछ खौफनाक जो है हकीकतें सामने आई हैं। देखिए, एक इसमें हकीकत तो ये है शोहरत का नशा। जो शोहरत का नशा होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है और शोहरत एक बार किसी के मुंह को लग जाए तो फिर छुटती नहीं है, काफिर मुंह से लगी हुई। शोहरत, जब एक बार इंसान शोहरत का शिकार हो जाता है तो फिर उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी शोहरत में दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार से इजाफा होता रहे। वो शोहरत की जो बुलंदियों हैं, शोहरत के आसमान पे पहुंच जाए और जो बाकी तमाम लोग हैं वो उससे पीछे हों, उससे नीचे हों। और फिर इस शोहरत को बरकरार रखने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देना पड़ती हैं। इंसान की जिंदगी में स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस आ जाता है तो फिर वो बाज़ औक़ात स्ट्रेस जानलेवा साबित होता है। जो बॉलीवुड है दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और वहां पे काम मिलना आसान नहीं है, उसके लिए लॉबिंग करनी पड़ती है और लॉबिंग में इंसान को बाज़ औक़ात स्ट्रेस होता है, कंपटीशन का सामना करना पड़ता है और इंसान इरिटेट हो जाता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और अक्सर ये जो फनकार होते हैं हम देखते हैं कि इनकी जो जिंदगी है वो चमक धमक से भरपूर होती है, लेकिन अक्सर ये जो लोग होते हैं तनहा होते हैं। ये हम आम लोगों की तरह आम लोगों में जा नहीं पाते, ये फौज चढ़ा के रखते हैं। तो अक्सर ये तन्हाई और डिप्रेशन का शिकार होते हैं और बाज़ औक़ात ये इनकी डिप्रेशन जान ले लेता है, ये स्ट्रेस इनको खा जाता है। ये तो हो गई एक वजह जो कि बुनियादी वजह है। जो दूसरी वजह है वो बहुत ही खौफनाक है कि देखें, इन अदाकाराओं को, फनकारों को जो है ये कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। तो इन लोगों को अपने आप को सदाबहार जवान रखने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती है, बहुत सा खाना पीना छोड़ना पड़ता है, बाज़ औक़ात दवाइयां लेनी पड़ती है, मल्टीविटामिन लेने पड़ते हैं और बाज़ औक़ात इनको प्रोटीन शेक्स लेने पड़ते हैं ताकि इनका वजन मेंटेन रहे, इनका जो मसल्स हैं वो बरकरार रहे और ये नौजवान नजर आए, जवान नजर आए, बुढ़ापे में भी जो है ये लाखों करोड़ों दिलों पे राज करें। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रोटीन शेक्स जो हैं वो भारी पड़ जाते हैं क्योंकि हर इंसान का मिजाज, तबीयत, जिस्म अलग होता है और जो भी दवाइयाँ लेता है या प्रोटीन शेक लेता है तो उसको ये चाहिए कि वो जो प्रोफेशनल है, डॉक्टर है या प्रोफेशनल कोच के मशवरे से ले और जितना भी वो उसका इस्तेमाल कर रहा है उसकी क्वांटिटी का, तो उसको कंज्यूम करे। बाज़ औक़ात अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा ले लें और उसको कंज्यूम ना कर पाए तो इंसान के किडनी, लिवर और दिल पे बोझ पड़ता है और बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि ये बोझ जो है वो इंसान बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है या फिर किडनी फेलियर हो जाता है, लिवर फेलियर हो जाता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जवानी को मेंटेन करना, वेट को कायमो दायम रखना, इसके लिए बहुत मेहनत दरकार होती है और बाज़ औक़ात अगर ये मेहनत ऑर्गेनिक ना हो, नॉन ऑर्गेनिक हो, दवाइयों पे इन्हिसार हो, प्रोटीन शेक्स पे इन्हिसार हो और अगर इनको कंज्यूम ना किया जाए तो ये इंसान की जिंदगी ले लेती है। और वो फनकार जिनके पूरी दुनिया में मद्दाह होते हैं,
जिनकी जिंदगियां 30s में, 40s में, 50s में होती है, तो वो इज्जत, दौलत और शोहरत के हुसूल के लिए अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो श्रेयास तलपड़े को हम कहेंगे गेट वेल सून, क्योंकि ये बहुत अच्छे अदाकार हैं और ओम शांति ओम के अलावा गोलमाल की जो सीरीज है उसमें इन्होंने फनकारी के जौहर दिखाए हैं और अपना लोहा मनवाया है। वीर के हवाले से आपका क्या कमेंट है, आप शेयर कर सकते हैं।